राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। ये वीडियो कन्या वालों के लिए, वर्गो पीपल के लिए विशेष है। मासिक राशिफल मार्च 2024 की बात इस वीडियो में करेंगे, जो कि कन्या वालों के लिए रहेगा। वर्गो मंथली प्रेडिक्शंस मार्च 2024, मार्च 2024 के महीने में जो घरों के परिवर्तन होंगे, उनका आपके भाग्य, कैरियर, नौकरी, व्यापार, शिक्षा पक्ष, आपका आर्थिक जीवन, निजी जीवन, इन सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। जन्म की राशि चंद्र राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कन्या वालों के लिए मार्च 2024 के महीने में घरों की स्थितियां कैसी रहने वाली हैं। शनि देव आपके छठे भाव में चल रहे हैं, कुंभ राशि में। अपनी मूल त्रिकोण राशि है उनकी, सिक्स लॉर्ड इन द सिक्स हाउस। राहु रहेंगे आपके सातवें भाव में, मीन राशि में, और केतु चल रहे हैं आपकी राशि में ही, पहले भाव में रहेंगे, कन्या राशि में। देवगुरु बृहस्पति रहेंगे अष्टम भाव में, मेष राशि में। सूर्य की स्थिति को अगर समझें तो वो 13 तारीख तक रहेंगे आपके छठे भाव में, कुंभ राशि में, और 13 तारीख के बाद वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे, आपके सातवें भाव में आ जाएंगे। मंगल की स्थिति 15 मार्च तक रहेगी आपके पंचम भाव में, उच्च राशि मकर में, और 15 मार्च के बाद वो कुंभ राशि में आ जाएंगे आपके छठे भाव में। आपकी राशि के जो स्वामी है बुध, वो पहले हफ्ते 1 से 7 तारीख तक आपके छठे भाव में रहेंगे, कुंभ राशि में, और 7 से 26 मार्च के बीच में वो अपनी नीच राशि मीन राशि में रहने वाले हैं, आपके सातवें भाव में। 26 मार्च के बाद वो मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अष्टम भाव में। शुक्र की स्थिति पहले हफ्ते 7 तारीख तक रहने वाली है मंगल के साथ, मकर राशि में आपके पंचम भाव में, और 7 तारीख के बाद फिर शुक्र भी छठे भाव में आ जाएंगे, कुंभ राशि में। तो अब बात करते हैं परिणाम की कि इन घरों की स्थितियों से क्या संकेत मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ की, स्वास्थ्य की। पहला भाव और उसका स्वामी इसकी जानकारी देता है। तो पहले भाव में आपके केतु चल ही रहे हैं इस महीने। पहले भाव के जो स्वामी है बुध, वो सातवें भाव में नीच राशि मीन राशि में गोचर करेंगे राहु के साथ, और 13 तारीख के बाद आपके लिए जो व्यय भाव के स्वामी है, 12वें भाव के स्वामी सूर्य भी सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो बहुत ज्यादा ग्रेट महीना नहीं है स्वास्थ्य को लेकर। ये थोड़ा आत्म मंथन का समय रहेगा आपके लिए कि डेली रूटीन में, लाइफस्टाइल में आप चेक करें कि ठीक चल रहा है या नहीं, आप ठीक कर रहे हैं या नहीं। पहले से यदि आपको त्वचा की एलर्जी की, हड्डियों की, हृदय या आंखों की समस्या है तो आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। भाग्य पक्ष की बात करें तो उसे नवम भाव से देखा जाता है। नवम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो कि छठे भाव में रहेंगे। छठे भाव के स्वामी शनि भी उनके साथ रहने वाले हैं, और 12वें भाव के स्वामी सूर्य भी रहेंगे 13 तारीख तक छठे भाव में ही। और मंगल, जो कि आपके लिए अकारक यानी कि अशुभ ग्रह की तरह है, वो भी 15 तारीख के बाद छठे भाव में आ जाएंगे। तो महीना हार्ड वर्क करने का है, भाग्य के भरोसे ना रहें, रुकावटों के बाद ही काम बनने वाले हैं। कैरियर, नौकरी, व्यापार की बात करते हैं तो कैरियर और नौकरी के लिए दसम भाव को देखा जाता है। आपकी राशि के स्वामी और दसम भाव के स्वामी बुध नीच राशि में रहने वाले हैं, सप्तम भाव में राहु के साथ। तो मेहनत, हार्ड वर्क ज्यादा रहेगा। मेहनत के परिणाम में भी असंतुष्टि रह सकती है आपको। वर्क प्रेशर हैंडल करने में भी आपको परेशानी होगी। वाणी का बहुत ध्यान रखें, शब्दों का चयन बहुत सावधानी से करें। सीनियर्स, कोवर्कर्स के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन की गलतियों से भी आपको बचना है। वर्क पॉलिटिक्स भी आपको परेशान कर सकती है। सूर्य राहु बुध का योग भी रहेगा 13 तारीख के बाद। तो ईगो इश्यूज भी हो सकते हैं वर्क प्लेस पर। बुध व्यापार के कारक भी होते हैं, और सातवें भाव से व्यापार भी देखा जाता है। और सातवें भाव के जो स्वामी है बृहस्पति, वो पहले से ही अष्टम भाव में चल रहे हैं। अष्टम भाव अशुभ होता है, तो व्यापार में बड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है। आपके व्यापारिक साझेदारी में आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। कैरियर, नौकरी, व्यवसाय के मामले में मार्च के महीने में वाणी का, डॉक्यूमेंटेशन का, सीनियर्स, कोवर्कर्स, क्लाइंट्स, पार्टनर से रिश्तों का, इन सब का आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रख लेते हैं तो आपका जो छठा और 12वां भाव है, ये मार्च के महीने में काफी एक्टिव रहेगा। 12वें भाव के स्वामी और आपकी राशि के स्वामी बुध की युति भी बनेगी आपके सातवें भाव में 13 तारीख के बाद। तो विदेशी कार्यों से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, ट्रांसपोर्ट, इन्वेस्टमेंट, अध्यात्म, इन क्षेत्रों से यदि जुड़ा हुआ आपका कार्य है तो उसमें आपको लाभ हो सकता है। सातवें भाव का राहु भी इन कार्यों को सपोर्ट करता है। 7 तारीख के बाद शुक्र और शनि की युति बनेगी आपके छठे भाव में, जो कि एक मजबूत धन योग है। शुक्र आपके लिए धन भाव और भाग्य भाव के स्वामी है, और शनि देव आपके लिए पंचम भाव के स्वामी भी हैं, लक्ष्मी स्थान के। तो यदि आर्ट एंड क्रिएटिविटी, चिकित्सा, ट्रेनिंग, कोचिंग, लॉ एंड जुडिशरी से संबंधित आपका काम है तो उसमें भी आपके लिए विशेष लाभ की परिस्थितियां बन सकती हैं। छठे भाव में सूर्य और शनि रहेंगे 13 तारीख तक, और 15 मार्च के बाद मंगल और शनि रहने वाले हैं। तो वाद विवादों में ये आपको विजय दिलवा सकते हैं।
लेकिन नए वाद विवाद की, किसी लीगल कॉम्प्लिकेशंस की शुरुआत भी हो सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। डेली रूटीन में अनुशासन बनाए रखने में भी आपको परेशानी रहेगी। इन घरों की जो 7वीं दृष्टि है, छठे भाव में काफ़ी सारे घरों का प्रभाव रहेगा, तो इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो 12वें भाव पर भी रहेगी, तो मार्च के महीने में खर्चे भी आपके बढ़े हुए रहेंगे। धन भाव के स्वामी शुक्र भी छठे भाव में रहने वाले हैं 7 तारीख के बाद, तो धन के लेन देन में भी वाद विवाद हो सकते हैं। मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन की बात करें तो उसे 7वें भाव से देखा जाता है। 7वें भाव के स्वामी बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और 7वें भाव में नीच के बुध और राहु गोचर करेंगे। तो जीवन साथी के जीवन में उतार चढ़ाव कुछ हो सकता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ईगो इश्यूज हो सकते हैं आपके साथ। पहले से यदि आपकी मैरिड लाइफ में कुछ परेशानी चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, तो आपको काफ़ी सावधानी रखनी चाहिए। बृहस्पति की जो 9वीं सवग्रही दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पर रहने वाली है, जो कि सुख का और जमीन जायदाद का होता है। और 15 तारीख तक मंगल भी अपनी उच्च राशि मकर में रहने वाले हैं। साथ ही मंगल की जो चौथी सवग्रही दृष्टि है वो अष्टम भाव पर भी रहेगी। तो इनहेरिटेंस, पैतृक संपत्ति के मामले में जमीन, रियल एस्टेट से संबंधित जो लाभ हैं वो आपको हो सकते हैं, विशेषकर 15 तारीख से पहले। लव रिलेशंस की बात करें तो उसे पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव में 15 तारीख तक मंगल रहने वाले हैं उच्च राशि में, मकर राशि में, लेकिन मंगल आपके लिए अकारक प्लेनेट होते हैं, अशुभ ग्रह होते हैं। दो अशुभ भावों के स्वामी है, तीसरे और 8वें, तो मतभेद हो सकते हैं, ज्यादा डोमिनेट ना करे। पंचम भाव के स्वामी शनि पहले से ही छठे भाव में चल रहे हैं। रिश्तों के लिए भी ये महीना कोई बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं है। शिक्षा पक्ष की बात करें तो उसे भी पंचम भाव से ही देखा जाता है, तो एफर्ट आपको ज्यादा करने होंगे, कंपटीशन भी आपको ज्यादा मिलेगा। साथ ही में जो उच्च शिक्षा का भाव है, नवम भाव, उसके स्वामी शुक्र भी छठे भाव में रहने वाले हैं, और छठे भाव के जो स्वामी है शनिदेव वो तो छठे भाव में है ही। साथ ही में 15 मार्च के बाद मंगल भी आ जाएंगे छठे भाव में, और छठा भाव कंपटीशन का होता है। तो यदि मार्च के महीने में कोई कंपटीशन एग्जाम है आपका, तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। रिसर्च के स्टफ से जुड़े हुए जो छात्र हैं उनके लिए भी ये महीना काफी उपलब्धि वाला हो सकता है। अब बात करते हैं विशेष उपायों की, कि क्या विशेष उपाय कन्या वालों को मार्च के महीने में करने चाहिए। तो भगवान गणपति की उपासना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। श्री गणेश भगवान को दुर्वा अर्पण करें, गणेश चतुर्थी का पाठ भी करना चाहिए आपको, और ओम बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र का भी जप आपको 10-15 मिनट हर रोज करना चाहिए। गुड़ और अनाज का दान करना रविवार और मंगलवार को, ये भी आपके लिए बेहद शुभ है। साथ ही में शनिदेव का मंत्र भी आप संध्या के बाद जपें 10-15 मिनट, ओम शंग शनिश्चराय नमः। राम राम।